हेलो फ्रेंड्स, एस्ट्रोलॉजी अ वे टू रियलिटी चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बॉलीवुड की एक फेमस एक्ट्रेस जिनका नाम है दीपिका पादुकोण, इनके कुंडली के बारे में। दोस्तों, आज ही एक न्यूज़ आती है कि जो ड्रग एंगल में जो एनसीबी जांच कर रही है, जो सुशांत सिंह राजपूत के बारे में जो जांच शुरू हुई थी, तो उसमें कई बड़े बड़े नाम बॉलीवुड से आ रहे हैं कि जिसमें ड्रग एडिक्ट होने का एक बड़ा सा मतलब एक जो 47 लोगों की लिस्ट निकाली गई थी, उसमें से काफ़ी बड़े बड़े नाम अभी सामने आ रहे हैं। पहले छोटी छोटी मछलियाँ इसमें फंस रही थी, लेकिन अब तो ये शिकंजा काफ़ी दूर तक जा फंसा है। इसमें काफ़ी बड़े बड़े नाम आ रहे हैं। तो आज हमने न्यूज़ में एक देखा है कि जया शाह करके जो एक ड्रग सप्लाई करती थी, या फिर वो लोगों के संपर्क में रहती थी ड्रग सप्लाई करने के लिए, तो उन्होंने काफ़ी बड़े खुलासे कर दिया आज एनसीबी के जांच में। और जिसमें करिश्मा प्रकाश करके जो मैनेजर है दीपिका पादुकोण की, उनका नाम आ गया, और फिर उनके थ्रू दीपिका पादुकोण का भी नाम उसमें आता है। तो ये काफ़ी बड़ी बात हो गई आज, काफ़ी बड़ा एक टर्निंग पॉइंट है। तो आज हमने सोचा कि दीपिका पादुकोण जी की कुंडली का एक एनालिसिस हम करते हैं। तो एक मतलब एक काफ़ी फेमस एक्ट्रेस है वो, और उन्होंने जो पहली फिल्म दी थी वो काफ़ी हिट थी। और उससे उन्होंने काफ़ी मतलब मान सम्मान और काफ़ी पैसा उस फिल्म से उन्होंने किया था। और फिर आगे बढ़ती चली गई, तो एक से एक बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी फिल्में उन्होंने दी। तो ये उनके फैंस के लिए काफ़ी शॉकिंग न्यूज़ है कि वो एक ड्रग्स रैकेट में उनका नाम आता है। तो आज उनकी कुंडली का हम विश्लेषण करेंगे और देखेंगे कि ऐसे क्या योग हो सकते हैं उनके कुंडली में कि इतने कामयाबी पाने के बाद अब यह नाम इनका जो है इस प्रकार से इसमें आया है। तो ये कलंक लगने की बात कैसे क्या आई, ये हम कुंडली के विश्लेषण से सब देखेंगे। तो शुरू करते हैं। दोस्तों, ये दीपिका पादुकोण की जन्म कुंडली है। इसमें हम देख सकते हैं कि उनकी इनका जो लगन है वो तुला लगन है। और इस तुला लगन में एक अच्छा योग बना है चंद्र मंगल और केतु का। तो जब कभी भी चंद्र और मंगल लगन में होते हैं तो वो साथ में एक प्रकार से जो कम्युनिकेशन है आपका, ये काफ़ी अच्छी तरह से इम्प्रूव करते हैं। मंगल की दृढ़ इच्छा शक्ति इसमें काम करती है, और चंद्र की जो एक प्रकार से मीठे बोलने की कला या फिर बोलने की जो कला है, तुम्हारा माइंड तुम्हारे कंट्रोल में होता है, और माइंड को कंट्रोल करके उसमें एक प्रकार से अच्छे से बात करने की कला जो है वो देते हैं। मंगल दृढ़ निश्चय देता है। और उसके साथ अगर केतु भी आ जाए तो केतु एक अच्छा प्लानर इंसान को बना देता है। तो केतु मंगल और चंद्र एक प्रकार से अच्छा योग हम इस कुंडली के लिए बोल सकते हैं। चंद्र क्योंकि शुक्र की राशि में है और ये लगन तुला है, तो तुला लगन वाले लोग काफ़ी मिलनसार होते हैं, जिनसे काफ़ी सारे जिनके फ्रेंड्स होते हैं, काफ़ी सारे लोगों से इनका अच्छा संपर्क होता है, समाज में भी इनका नाम अच्छा होता है। तो तुला लगन वाले एक प्रकार से बैलेंस व्यक्ति ही इनको कहते हैं, क्योंकि तुला जो राशि है वो एक प्रकार से बैलेंस का सिंबल है। तो ये सबसे अच्छे रिलेशन मेंटेन करते हुए लाइफ में काफ़ी अच्छा बैलेंस बनाने वाली ये राशि है। तो इनके काफ़ी सारे फ्रेंड्स रहेंगे, काफ़ी सारे लोगों से अच्छे संबंध भी रहेंगे, और अपने जीवन में ये अपने बोलने की अच्छे बोलने की प्रवृत्ति से ये हमेशा का जीवन में प्रगति करते जाएंगे। तो एक प्रकार से अच्छे प्लानर और दृढ़ निश्चयी ये मंगल के कारण और केतु के कारण योग बनता है। और क्योंकि तुला लगन है तो ये सबसे अच्छी मित्रता रखते हैं। अब देखेंगे कि लगन का स्वामी जो है शुक्र, वो पराक्रम भाव में जाके बैठा हुआ है, और उसके साथ में सूर्य और बुध भी है। तो ये सूर्य और बुध का एक अच्छा योग इसमें हमको दिख रहा है, बुधादित्य योग है। और साथ में शुक्र गुरु की राशि में है, तो कहीं ना कहीं ये एक पराक्रम स्थान को बल देने वाला योग है। हालांकि शुक्र की पोजीशन इसमें थोड़ी सी डिस्टर्बिंग है, क्योंकि इस कुंडली के लिए शुक्र जो है ये अच्छे नहीं माने जाएंगे, क्योंकि ये षष्ठ स्थान को भी मतलब षष्ठ स्थान नहीं बोल सकते हम, अष्टम स्थान जो है इसका स्वामी भी शुक्र है। तो अष्टम स्थान का स्वामी शुक्र है, प्लस लगन का स्वामी है, और वो जाके पराक्रम भाव में बैठा हुआ है। तो ये इतना अच्छा योग हम इसको नहीं बोल सकते, लेकिन क्योंकि यहाँ पे बुध भी बैठा है साथ में, तो बुध जो है ये भाग्य स्थान का कारक है, और ये अपने भाग्य भाव को ही देख रहा है। तो ये कुंडली एक प्रकार से भाग्यवान पर्सन की कुंडली हो जाती है। जब कभी भी भाग्य भाव का स्वामी उसके स्थान को, अपने स्थान को देखेगा, तो इंसान के भाग्य में वृद्धि कराने वाला हो जाएगा। और वो अपने मित्र सूर्य के साथ बैठा है, तो ये अच्छा योग है। और सूर्य जो है ये अपने गुरु की राशि में, यानी अपने परम मित्र के राशि में सूर्य बैठा हुआ है।
तो इस कुंडली के लिए सूर्य बहुत अच्छा है, काफ़ी ऊपर ले जाने वाला, मान सम्मान दिलाने वाला, समाज में अच्छा दायरा देने वाला, और ये सूर्य बन जाता है। इसका दूसरा कारण एक ये भी है कि ये सूर्य लाभ स्थान का स्वामी है। जो इंसान खुद के मेहनत से पैसा अर्जित करता है, जो लाभ अर्जित करता है, ये इनके पराक्रम स्थान में जाके बैठा हुआ है, तो अपने कर्मों से लाभ लाने का योग इसमें सूर्य बना देता है, और वो लाभ के साथ साथ मान सम्मान में भी वृद्धि करेगा। तो ये काफ़ी अच्छा योग सूर्य का इस कुंडली के लिए कुंडली में हमको दिख रहा है, जो काफ़ी धन दौलत भी लाएगा और पराक्रम भी बढ़ाएगा और साथ में मान सम्मान भी बढ़ाएगा। तो शुक्र की पोजीशन को अगर अच्छा करना चाहते हैं तो शुक्र के रत्न डेफिनेटली इनको पहनने चाहिए, क्योंकि शुक्र इतनी अच्छी पोजीशन में इसमें नहीं दिख रहा है इनके। साथ ही साथ गुरु की कंडीशन हम देखेंगे। गुरु ये जो है ये चतुर्थ स्थान में जाके बैठा हुआ है, तो चतुर्थ स्थान वाला गुरु एक प्रकार से दार्शनिक टाइप का हो जाता है और इंसान को हमेशा प्रगति की ओर वो लेके जाता है। तो हमेशा अपनी एक से एक फिल्मों में उन्होंने काफ़ी प्रगति की, धीरे धीरे करके आगे बढ़ी और काफ़ी हिट फिल्में भी उन्होंने दी। और अभी तक हम देख रहे हैं 2020 तक इनकी काफ़ी अच्छी अच्छी फिल्में आ गई है, और काफ़ी सारे फेमस एक्टर लोगों के साथ भी इन्होंने काम किया और इनकी फिल्में काफ़ी हिट रही, और अभी ये बॉलीवुड में एक अच्छा नाम है इनका। तो ये गुरु के कारण कहीं ना कहीं ये है। लेकिन ये गुरु नीच का होने की वजह से इनको प्रॉपर्टी या फिर इनके मदर के हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हमेशा रहे होंगे, और साथ ही साथ ये गुरु उच्च की दृष्टि इनके करियर स्थान पे डाल रहा है। हम देखेंगे कि यहाँ पे कर्क राशि है और कर्क राशि में गुरु उच्च का होता है। तो ये गुरु की जो इनके करियर के स्थान पे उच्च दृष्टि होने की वजह से इनके करियर में हमेशा ग्रोथ रहेगी। करियर में नित्य नई अनेक नए आयाम इनके करियर में रहेंगे। तो हमने देखा कि काफ़ी नए नई टाइप की फिल्में, अच्छी टाइप की फिल्में, जैसे कि बाजीराव मस्तानी, ये काफ़ी अलग फिल्म थी। रामलीला जो कि इतनी हिट नहीं हुई, लेकिन उसमें भी कंसेप्ट कुछ अलग ही था। छपाक मूवी जो है, इसमें भी काफ़ी डिफरेंट रोल इन्होंने किया था। तो ये ऐसे अलग अलग फिल्मों में वो अलग अलग रूपों में वो काम करेंगे और उससे उनको सफलता मिलेगी, क्योंकि गुरु की उच्च दृष्टि ये इनके करियर के स्थान पे है। तो एक अच्छा योग इसमें दिख रहा है। लेकिन इनके प्रॉपर्टी के रिलेटेड हमेशा प्रॉब्लम्स रह सकते हैं, क्योंकि गुरु नीच का भी हो गया है वहाँ पे। लेकिन क्योंकि वो चतुर्थ स्थान में है तो ये नीचता में कमी आ जाती है इनके। और अगर डिग्री वाइज भी हम देखेंगे गुरु का, तो 25 डिग्रीज का है, जो कि डिग्री वाइज स्ट्रॉन्ग है। और इसलिए ये कुछ अच्छे और कुछ बुरे ऐसे दोनों भी योग गुरु बना रहा है। तो गुरु की जो पंचम दृष्टि है ये ऑब्स्टेकल्स को रिमूव करने वाली होती है, क्योंकि अष्टम स्थान पे इनकी पंचम दृष्टि है गुरु की। करियर स्थान जो कि उच्च दृष्टि, काफ़ी अच्छी दृष्टि है, करियर में ग्रोथ देगी। और ये लाभ स्थान नहीं, ये एक्चुअली 12th हाउस पे दृष्टि डालेंगे अपने नवम दृष्टि। तो 12th हाउस से भी जो कोर्ट कचहरी या फिर लॉन्ग टर्म जेल यात्रा या फिर फॉरेन लैंड्स, तो इसके रिलेटेड भी इनको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि गुरु की दृष्टि ये फॉरेन लैंड के स्थान पे भी पड़ रही है। तो इस प्रकार ये गुरु की दृष्टि रही। अब देखते हैं कि नवमांश में कौन से योग है। तो नवमांश में अगर हम देखेंगे तो इनका मंगल जो है यहाँ पे भी लगन में ही पड़ा हुआ है, और साथ ही साथ इनके जन्म कुंडली में भी लगन में पड़ा हुआ है। तो ये मंगल काफ़ी अच्छा है कुंडली के लिए। मंगल इनको दृढ़ निश्चय बनाएगा, इनको अपने काम को प्लानिंग कैसे करते हैं वो प्लानिंग अच्छा करने के योग देगा, क्योंकि वो केतु के साथ में भी है जन्म कुंडली में। और मंगल एक प्रकार से जो वो डिसाइड करेंगी वो उसको करके रहेंगी। ऐसा ये मंगल प्रबल इच्छा शक्ति का योग बना रहा है। तो नवमांश में होने के कारण मंगल काफ़ी स्ट्रांग है कुंडली के लिए। साथ ही साथ हम देखेंगे कि शुक्र यहाँ पे पराक्रम स्थान में है, लेकिन नवमांश में देखोगे तो शुक्र जो है ये एक्चुअली नीच हो गया है, लेकिन वो सप्तम स्थान में है। तो उनके लाइफ पार्टनर से इनको सपोर्ट, या फिर लाइफ पार्टनर से प्रेम, या फिर लाइफ पार्टनर से जो है भावनिक रिलेशन इनका अच्छा रहेगा। क्योंकि जन्म कुंडली में भी हम देखेंगे तो जो सप्तम स्थान का स्वामी है मंगल, तो ये सप्तम स्थान का स्वामी होकर लगन में बैठा हुआ है। तो यहाँ पे भी इनके लाइफ पार्टनर के साथ रिलेशन अच्छे रहेंगे। इनकी जो जीवनी होगी या फिर जिनका जो संसार होगा उसमें इनके पार्टनर के साथ रिलेशन हमेशा अच्छे रहेंगे, क्योंकि मंगल लगन में बैठा हुआ है सप्तम स्थान का स्वामी होकर।
और वही शुक्र सप्तम स्थान में नवमांश में भी है। तो एक प्रकार से लव अफेक्शन ये सब इनके पार्टनर की तरफ हमेशा इनका रहेगा। तो हमने रिसेंटली देखा है कि उनके इनका जो विवाह हुआ रणवीर सिंह के साथ में, तो दोनों भी एक प्रकार से अच्छे एक्ट्रेस और एक्टर है, और एक ही फील्ड के होने के में उन्होंने विवाह भी किया है। तो ये थी नवमांश की जानकारी। साथ ही साथ नवमांश में एक योग ऐसा भी दिख रहा है कि जो बुध है ये इसमें भी भाग्य स्थान पे दृष्टि डाल रहा है, और यहाँ पे चंद्रमा भी बैठा है। तो कहीं ना कहीं भाग्य बढ़ाने वाला योग है। हालांकि चंद्रमा इसमें नीच का होकर बैठा है, लेकिन वो नवम स्थान में होने के कारण उसकी नीचता में कमी आ जाएगी। इस कुंडली में नवमांश कुंडली में गुरु जो है वो स्ट्रांग है, जो सूर्य की राशि में है। हालांकि थोड़ी सी बीमारियां वगैरह गुरु की वजह से या गुरु की महादशा में इनको हो सकती है, लेकिन इनको शत्रुओं से लाभ होने के भी योग बनते हैं, क्योंकि वो गुरु सूर्य की राशि में है और वो स्ट्रांग है। तो शत्रुओं से लाभ कराने वाला या फिर कोर्ट कचहरी इन सब से निकालने वाला भी ये गुरु इनको दिखता है। अब बात करेंगे कि इनके दशा महादशा के बारे में भी। करंटली इनको इनको कौन सी दशा चल रही है ये हम देखते हैं। इसमें इनकी कुंडली में देखने लायक एक योग ऐसा भी है कि शनि जो है ये द्वितीय स्थान में बैठे हुए हैं, और ये शनि शत्रु स्थान में है। और यही शनि गुरु पे भी दृष्टि डालते हैं, तृतीय दृष्टि, और अष्टम स्थान पे भी डालते हैं। तो ये कहीं कहीं ना कहीं ये शनि जो है ये इनको इनके ऑब्स्टेकल्स को बढ़ाने वाले हैं, ये गुरु के फल देने की शक्ति को कम कराने वाले हैं। और जैसे कि हमने कहा कि इनके मदर के रिलेटेड हेल्थ इशू या फिर प्रॉपर्टी के रिलेटेड हेल्थ इशू, प्रॉपर्टी के रिलेटेड इश्यूज़, तो ऐसे प्रकार के योग इनके बनेंगे। और साथ ही साथ इनके जो ऑब्स्टेकल्स रहेंगे, नित्य नए कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल्स इनके करियर में या फिर इनके जो एक प्रकार से फैमिली लाइफ है या पार्टनर के साथ रिलेशन है, इसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आते रहेंगे। ऐसे योग शनि बना रहा है, क्योंकि शनि शत्रु स्थान राशि में बैठा हुआ है। और इनके वाणी को भी वो उग्र बनाएगा, कहीं ना कहीं वाणी में इनके मतलब बोलने में कुछ कटुता लाएगा, कुछ प्रॉब्लम्स लाएगा। ऐसे योग भी इसमें बनते हुए दिख रहे हैं। तो ये शनि कुंडली के लिए इनके अच्छा नहीं है। तो बात करेंगे अभी इनकी दशा महादशा के बारे में। विंशोत्तरी दशा इनकी देखेंगे तो अभी इनकी 2021 तक गुरु की महादशा है। तो इनके लिए मिले जुले फल रहेंगे, हालांकि अच्छे फल ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि करियर स्थान पे गुरु की उच्च की दृष्टि है, और ऑब्स्टेकल्स के स्थान पे भी है, जो कि ऑब्स्टेकल रिमूव करके अच्छे फल देने वाला गुरु इसमें दिख रहा है। लेकिन क्योंकि वो नीच राशि में है, तो जैसे हमने कहा फोर्थ हाउस रिलेटेड इनको कुछ बुरे कुछ अच्छे ऐसे फल मिलेंगे, मिक्स्ड फल मिलेंगे। बुरे फल ज़्यादा हो सकते हैं क्योंकि गुरु नीच का है, लेकिन क्योंकि गुरु खुद ही एक मतलब देव गुरु है या फिर एक पॉजिटिव प्लैनेट है, तो वो खुद इतना बुरा नहीं कर सकता। वो एक तो न्यूट्रल रिजल्ट देगा या फिर वो न्यूट्रल से अच्छे रिजल्ट ही देगा। तो गुरु की महादशा इनके लिए काफ़ी अच्छी साबित हुई। लेकिन 2021 से लेकर 2040 तक, जो कि अप्रैल में इनकी शुरू होगी, वो शनि की महादशा होगी 2021 में। तो 2021 अप्रैल से शनि की महादशा शुरू होने की वजह से इनके हेल्थ में प्रॉब्लम, इनके वाणी में प्रॉब्लम, ऑब्स्टेकल्स बढ़ जाना, अनायास इनके कार्य कर्मों में रुकावटें आना, और एक प्रकार से चतुर्थ स्थान पे भी इनकी तृतीय दृष्टि शनि की पड़ रही है। तो जो प्रॉपर्टीज़ वगैरह रिलेटेड है उनके वजह से उनके तरफ से इनको तकलीफ मिलना, ऐसे योग ये शनि बना रहा है। तो 2021 अप्रैल से इनके लिए इतना अच्छा पीरियड नहीं है। शनि शत्रु राशि में है, तो इनको काफ़ी सावधान रहना चाहिए, और जितना हो सके वाद विवादों से बचना चाहिए। अगर कुछ ये किसी के सामने बोलती है तो उसके निगेटिव इम्प्लीकेशंस लोग लेके इनके अगेंस्ट जा सकते हैं, क्योंकि शनि शत्रु राशि में पड़ा हुआ है। तो ये शनि कहीं ना कहीं इनके लिए एक प्रकार से प्रॉब्लम्स खड़ा करता हुआ दिख रहा है। तो और ये शनि जो है ये चतुर्थ स्थान और पंचम स्थान का स्वामी होकर वो शत्रु राशि में पड़ा हुआ है। तो संतान से प्रॉब्लम, एजुकेशन, ये सब बातें हैं इनके रिलेटेड प्रॉब्लम, पति के साथ रिलेशन में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स, माता के साथ प्रॉब्लम या फिर माता से प्रॉब्लम, प्रॉपर्टी रिलेटेड इश्यूज। तो ये सब योग शनि की महादशा में बनेंगे, और ऑब्स्टेकल्स इनके कर्मों में आती रहेगी। तो इनको इसके प्रति सचेत होने की आवश्यकता है। शनि की दशम दृष्टि जो है ये एक्चुअली हम देखेंगे तो
नवम स्थान पे, दशम स्थान पे पड़ रही है, तो उसके वजह से इनके करियर में भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो करियर के रिलेटेड भी इनको हमेशा सचेत रहना चाहिए शनि की महादशा में। अब हम बात करेंगे कि जो आज की न्यूज़ आई है कि एक प्रकार से ड्रग में रिलेटेड जो चीज़ है इसमें इनका नाम आया है, और कहीं ना कहीं ये इनके लिए काफ़ी बड़ा सेटबैक हो सकता है। इनके करियर पे भी कहीं ना कहीं ब्रेक लग सकता है। तो ये जैसे हमने कहा कि शनि जो है जस्टिस के कारक होते हैं, और शनि की महादशा इनकी अगले साल अप्रैल में शुरू हो रही है। लेकिन क्योंकि महादशा शुरू होने से कुछ दिन पहले, 6-8 महीने, एक साल पहले से ही वो रिजल्ट मिलने, हमको धीरे धीरे उसके लक्षण दिखने शुरू हो जाते हैं। तो ये जो अचानक से आज इनका नाम आना ये ड्रग्स के मामले में, तो ये कहीं ना कहीं ये शनि के वजह से हो सकता है। और क्योंकि शनि की आने वाली इनकी 19 साल की जो महादशा रहेगी, ये इनके लिए काफ़ी चैलेंजिंग रहेगी। इनको सावधान रहना पड़ेगा, इनको सत्य बोलना पड़ेगा, जितना भी झूठ बोलने से बचना पड़ेगा। क्योंकि शनि जो है ये जैसा कर्म करोगे वैसा ही इनको फल देने वाले ग्रह होते हैं। और ये हमेशा मेहनत कराते हैं इंसान को, और मेहनत से ही वो इंसान को सिखाते हैं और आगे बढ़ाते हैं। तो ये था इनके कुंडली का विश्लेषण। अब देखते हैं इसमें आगे क्या अपडेट्स आते हैं। लेकिन हम कामना करते हैं कि इनके जैसे बड़े एक्टर्स का इसमें जितना भी कम से कम इनको प्रॉब्लम हो सके, और इससे अगर ये निकलती है तो ये अच्छी बात है। तो आज के कुंडली के विश्लेषण में इतना ही। ये वीडियो कैसा लगता है हमें डेफिनेटली बताइए कमेंट करके, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि इसके आगे आने वाले वीडियोस आपको देखने को मिले, सुनने को मिले, और इसमें से ज्योतिष सीखने को भी मिले, ऐसे हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। थैंक यू वेरी मच।